चंद्रमा वंशो चक्षु सूर्यो जायता श्रोता मुखादग्नि जायता स्वाहा। 14 साल का वनवास काट के जब भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी, लेकिन कलयुग में 550 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर आगमन कर रहे हैं और इसे लेकर पूरे देश में राम दीपावली दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है लेकिन पूरा देश राम में नजर आ रहा है और आज पृथला विधानसभा क्षेत्र की इस छायसा की धरती से राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्वयं इसमें आहुति डाली और नरावली के सरपंच विनोद भाटी जी ने ये इनिशिएट लिया कि हर व्यक्ति के मन तक और उसके घर तक श्री राम जो है उसकी आस्था पहुंचे। इसके लिए जो है विशेष रूप से कार्यक्रम तैयार किया गया। विनोद जी, आज मैं देख रही थी कि ना क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सभी के मन में एक ही नाम था, श्री राम। कैसे इस कार्यक्रम को आयोजन करने की मंशा उत्पन्न हुई और आगे किस तरह से श्री राम का की जो अलख है वो लोगों तक, युवाओं तक ले जाएंगे? पूजा जी, मैं पृथले का नौजवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ। जब आज 500-550 साल बाद हमारे राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी हम साक्षी होंगे, ऐतिहासिक क्षण है, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं घर घर दीप वितरण करूं, कैलेंडर वितरण करूं, लोगों तक संदेश पहुंचाऊं, युवाओं को प्रेरित करूं साफ सफाई के लिए, मंदिरों में जाने के लिए, मंदिरों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ताकि वो लोग 22 तारीख को एक ऐतिहासिक दिवाली मना सकें, अपने सनातन पुरातन धर्म को जागृत कर सकें, लोगों में जन चेतना जाहिर हो। इसके लिए मैंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद दीपक वितरण और कैलेंडर वितरण का काम शुरू करने का काम किया है, ताकि नौजवान अपने आप को स्वयं राम समझें और इस बेरोजगारी, इस नशा जैसी बीमारियों को रावण समझें और इन सबको खत्म करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। विनोद जी, ये कलयुग चल रहा है, जब भी कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं कि कलयुग है और ये कलयुग में इस तरह का होता है, लेकिन आज कलयुग में स्वर्णिम युग लोगों को नजर आ रहा है। क्या कहेंगे भावनाएं लोगों की कि युवा वर्ग जो आज के समय में कहते थे कि भगवान से और भक्ति से दूर भागता था, आज वो आपके महायज्ञ में आहुति डालता हुआ भी नजर आया और एक अलग आस्था। मौसम सर्द है लेकिन आस्था की गर्मी जो है वो रुकने नहीं दिया, आहुति का जो क्रम है। ये आस्था की गर्मी तो देश के विदेश में फैली हुई है, पूरा देश राम में हुआ पड़ा है और पृथला कि से पीछे नहीं है। पृथला क्षेत्र का नौजवान, पृथला क्षेत्र का बच्चा, बुजुर्ग सभी भक्ति में हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी साक्षर हैं और सभी पुरातन अपने सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। उसी से प्रेरित होकर हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी जागरूक हुए और इस यज्ञ में सबने बढ़ चढ़ के आहुतियां डाली। बिल्कुल, और देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहन बेटियों के बगैर कोई उनकी जो साथ के बगैर कोई काम शुरू नहीं होता। विनोद भाटी जी की यहाँ पर बेटी यहाँ पर मौजूद है, वंशिका, आप साक्षी बन रहे हैं स्वर्णिम पल के। बहुत लोगों ने सोचा होगा लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि कलयुग में ये स्वर्णिम युग आएगा। युवा होने के नाते क्या आपको अनुभव होता है इस पूरी 22 जनवरी को जिस तरह से श्री राम अपने घर में आगमन कर रहे हैं और तमाम यूथ से, क्योंकि अब भगवान श्री राम केवल बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं रह गए हैं, आज हर कोई बहुत ज्यादा उनके अंदर आशा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? आज का इवेंट था, आज का ओकेजन एक इनिशिएटिव था हमारे यूथ को, हमारे जनरेशन को जोड़े रखने के लिए अपने कल्चर के साथ, मोटिवेट करने के लिए टुवर्ड्स कल्चर। एंड ये जो प्योर मूवमेंट, ये कैंपेन अभी मेरे पापा ने स्टार्ट करी है, इसका मेन मोटिव ही यही है। कि वंशिका, अभी विनोद जी ने बोला कि नशा है, साफ सफाई, ये दो ऐसी चीजें, क्योंकि साफ सफाई सेहत से जुड़ी है। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है। पैसा बाद में आता है, पहले हेल्थ आती है। और आस्था जो है नशे को लेकर उन्होंने महायज्ञ में उसकी भी आहुति डाली है। क्या कहना चाहेंगे बतौर यूथ से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि सब अपने, अगर हम अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। हम अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमें अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और अगर हम अपने सनातन धर्म की चीजें सीखेंगे, जो सीख हमें मिलती है, तो हम हमेशा एक सही रास्ते पर चलेंगे। वंशिका, आज कलयुग हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग को लेकर लोग बहुत बातें करते हैं और कहते हैं कलयुग में सब स्वार्थी हैं, लेकिन आपके फादर ने इनिशिएट लिया कि जो लोग नहीं देख पाएंगे 22 जनवरी अयोध्या नहीं जा पाएंगे, उनको भी लाइव प्रसारण दिखाया जाए। साथ में एक शुरुआत यहाँ से एक आगाज कर दिया है रामलला के आगमन का।
प्राउड फील करते हैं कि आपके फादर ने सब लोगों के लिए, केवल एक स्वार्थ के लिए नहीं, अब सब लोगों के लिए ये इनिशिएट लिया? हाँ, मैं अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड और हैप्पी हूँ कि वो इतने ज़्यादा मतलब सोसाइटी के साथ बैठते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उन्हें अपना समझकर ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। और नरावली के सरपंच विनोद भाटी के इस राम महायज्ञ में आहुति देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहां पर पहुंचे, और आइए सुनते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने विनोद भाटी के इस प्रयास को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ पर अपने विनोद भाटी जी जो नरावली के सरपंच रहे हैं, उन्होंने पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में भगवान श्री राम का अक्षत और कैलेंडर वितरण का, और आज यहाँ पर जो 550 साल के बाद लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी की प्रतिमा का अनावरण देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी को किया जाएगा। उस उपलक्ष्य में गांव छायसा के इस पवित्र मंदिर में महायज्ञ का और हवन का आयोजन किया है, और आज से यहाँ से शुरुआत उन्होंने की है। हर गांव में, हर जगह भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का चित्र के साथ कैलेंडर और अक्षत हर घर में पहुंचाने का काम, और हर घर में दीपक, जो 22 जनवरी को हर घर में दिवाली मनाई जाएगी, दीपक राम ज्योति जलाई जाएगी, हर घर में दिया पहुंचाया जाएगा, भगवान राम के मंदिर का कैलेंडर पहुंचाया जाएगा और अक्षत पहुंचाया जाएगा। ये पूरे क्षेत्र को राममय करने का निश्चय भाई विनोद भाटी जी ने किया है। उनकी पूरी टीम इस काम में लगी है, और जैसे पूरा भारत आज राममय हो गया है, आज राम की जगह जगह धुन बज रही है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं, कलश यात्रा निकाली जा रही हैं, वैसे ही विनोद भाटी जी ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के हर घर में 22 तारीख के लिए दीपक पहुंचाने का निश्चय किया है और कैलेंडर पहुंचाने का निश्चय किया। सर, एक और संकल्प विनोद भाटी जी ने लिया है कि इस राम महायज्ञ में नशे जैसी सामाजिक कुरीति की आहुति जो है सब युवा दें, और दी भी है। कैसी पहल मानते हैं, और कलयुग में हम जी रहे हैं और स्वर्णिम युग लोग इसको बता रहे हैं, तो विनोद भाटी लगातार सामाजिक कामों में यहाँ पर जुड़ा रहता है, उसकी भागीदारी रहती है। चाहे खेलों को प्रोत्साहन देना हो, हर साल यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी के टूर्नामेंट हों, चाहे ब्लड डोनेशन के कैंप हों, चाहे लोगों में नशे की आदत को छुड़वाने का कार्य हो, मतलब हर सामाजिक कार्यक्रम में वो लगातार लगे रहते हैं। समाज सुधार के कार्यों में उनकी ये हॉबी है, और उसमें लगातार भगवान उनको शक्ति दे कि समाज सुधार के कामों में वो लगातार लगे रहे। मंत्री जी, 550 साल बाद जो है ऐसा समय आ रहा है कि पूरा देश कहीं ना कहीं राम में होगा। क्या लगता है पृथला विधानसभा किस तरीके से चमकेगा, क्योंकि दीप बांटे जा रहे हैं, कैलेंडर बांटे जा रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरा देश आज राम में है, तो पृथला क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ सब राम को मानने वाले, राम के अनुयायी हैं, और एक 550 साल के बाद इस देश के करोड़ों लोगों का सपना साकार हो रहा है, और हम सब साक्षी बनेंगे उस दिन का। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो आज दुनिया में है, इस भारत में है, कि अपने आंखों के सामने 550 साल के बाद भगवान राम लला को अयोध्या के मंदिर में हम विराजमान होते देखेंगे। इससे बड़ा दिन इस देश के लोगों के लिए हो नहीं सकता। चुनाव को लेकर के आज बात करेंगे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाले समय में। क्या लगता है कांग्रेस तैयारी कर रही है? सब रैलियों का दौर चुनावों को लेकर शुरू हो गया है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज मोदी हटाओ की इस तरह से उसमें लगी हुई है कि उसने खुद को मिटाने का निर्णय कर लिया है। आज वो कांग्रेस जो सबसे पुरानी कांग्रेस है, आज बंगाल में 2 सीटों की भीख मांग रही है, उत्तर प्रदेश में 6 सीटों की भीख मांग रही है, बिहार में 4 सीटों की भीख मांग रही है। मतलब मोदी विरोध में उन्होंने खुद को कि मतलब एक जिद है कि मोदी को हटाना है,
और उस जिद में कांग्रेस ने अपने आप को मिटाने का निश्चय कर लिया है, फैसला कर लिया। क्या लगता है हरियाणा में उन्हें उम्मीद है कि वो हरियाणा में वापसी कर सकते देखिए, हैं? जिस कांग्रेस की हालत ये हो गई, 420 में से जिस उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा आती हैं, 420 में से एक सीट विधानसभा की जीतती है और वहां 4-4 लोकसभा सीटों की 80 में से भीख मांग रही है। उस कांग्रेस की इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है? बिल्कुल। और देखिए, विनोद भाटी जी द्वारा आगमन किया गया है और आयोजन किया गया है और इस ये राम महायज्ञ आप देख रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, भजन कीर्तन श्री राम के भजनों से ये मंदिर छायसा का गुंजायमान नजर आ रहा है। कैलेंडर वितरण का काम किया जा रहा है और देखिए विनोद भाटी जी ने सभी लोगों का आभार जताया है, मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर्दी के इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आने वाली 22 तारीख को जो अयोध्या मंदिर में अम्मा श्री राम जी आ रहे हैं 22 जनवरी को। अरे बेटा कितनी खुशी है आपको? खूब खुशी है बेटा। विनोद भाटी जी ने अपने यज्ञ में आहुति डाली है, आज यज्ञ किया है। पता ना लगी, अभी पता लगी हम जब ही आए। हाँ, जब ही पता लगी। अम्मा राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को। आज 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी घर आ रहे हैं अपने। श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी। अच्छा, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, घर घर राम भगवान आ रहे हैं। तो देखिए, हर एक अपील की जा रही है विनोद भाटी द्वारा कि दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सनातन का प्रचार करें। कैलेंडर वितरित किए गए हैं श्री राम के दीपोत्सव आनंदोत्सव जो है 22 जनवरी को मनाने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ ये नौजवान अपने आप में श्री राम हैं। हम नौजवान को नशे जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको इस महायज्ञ की हवन वेदी में उसकी आहुति देने की भी अपील की गई है। और देखिए 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में अपने घर में विराजमान होंगे और पूरा देश जो है वो आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है और आज पटना विधानसभा क्षेत्र का गांव छायसा भी इस वक्त का साक्षी है और यहीं से रामलला के आगमन के उत्सव का सरपंच विनोद भाटी ने आगाज किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।